हाय फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज फिर वही एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें इस एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। ओके, और उस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने कंप्लीट किया था, अंकगणितीय आधारभूत थ्योरम। ओके, तो एक बारी आप लोग इस वीडियो को देख लें यदि नहीं देखा है आप लोगों ने। ओके, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज किया जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया था। ओके, तो एक बारी ये वीडियो ज़रूर देखें, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे इसका। फिफ्थ क्वेश्चन है चेक वेदर 6 to the power n can end with 0 where n is a natural number। ओके, सॉल्यूशन है इसका। ये कह रहा है कि चेक करें आप कि 6 to the power n क्या 0 के साथ एंड हो सकता है। इट मीन्स कि इकाई का जो अंक होता है यहाँ पे, मान लो जैसे 6 का पावर हम 2 करते हैं तो ये आता है 36। ये जो इकाई का अंक है, ओके, यूनिट डिजिट, ओके, ये 0 से एंड होगा। इसका मतलब ये हुआ। तो क्या यहाँ पे ये 0 आ सकता है यदि 6 का पावर यहाँ पे n है और n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 बताया था मैंने। ओके, तो क्वेश्चन यही हमें करना है। देन देखते हैं ये क्वेश्चन, क्या ये 0 से एंड होगा या नहीं होगा। ओके, देन देख लेते हैं हम। यहाँ पे है सिंस 6 to the power n where n इक्वल टू नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं। ये डेफिनेशन में बता चुका हूं मैं। तो n इक्वल टू n की वैल्यू क्या हो सकता है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी, ये सभी हो सकती है n की वैल्यू। ओके, नेचुरल नंबर का मतलब ही होता है वो सभी संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, 1 से। ओके, 1 2 3 4 5 ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं। तो चलो देखते हैं अब 6 to the power n क्या 0 पे एंड होगा या नहीं होगा, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। अब चलो इसको हम देखते हैं सिंपली। यहाँ पे 6 to the power n है, 6 to the power n। यदि 6 to the power n इक्वल टू हम 1 रखें, सबसे पहले यहाँ पे 1 है नेचुरल नंबर में। ओके, तो 6 to the power यदि 1 रखते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 6 का पावर 1 का मतलब क्या हुआ 6। सिमिलरली 6 to the power n, यहाँ पे 6 to the power इस बारी क्या रखते हैं 2। ओके, 6 to the power यहाँ पे हमने रख दिया 2, तो ये क्या आएगा 6 × 6 = 36। सिमिलरली ऐसे ही 6 to the power n, इस बारी 6 to the power n की वैल्यू क्या रख दें 3, तो ये क्या आ जाएगा 6 × 6 × 6, 36 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 216। ओके, और फिर से एक बारी और देख लेते हैं। 6 to the power 4 रख दें, यदि n की वैल्यू यदि 4 रख दें, यहाँ से ये रख दिया और ये भी 4 रख दें, तो ये हो जाएगा 6 × 6 × 6 × 6। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 216 में 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6 3 9। ओके, और 2 जा 12। ओके, तो ये हो गया 1296। हाँ, इतना हो गया। अब देखो ऐसे ही ये मल्टीप्लिकेशन तो चलता रहेगा का मतलब ये हुआ जब 6 to the power
हमने 1 रखा, नेचुरल नंबर 1 रखा तो 6 पे एंड हुआ। 6 टू द पावर नेचुरल नंबर 2 रखा तो ये भी 6 पे ही एंड हुआ। यहाँ पे ध्यान से देखें, ये 6 टू द पावर 3 रखा तो यहाँ पे भी ये 6 से ही एंड हुआ। 6 टू द पावर 4 रखा तो भी यहाँ पे ये 6 से ही एंड हुआ। ओके, सिमिलरली 6 टू दी पावर 5 भी रखेंगे तो ये 6 से ही एंड होगा। 6 टू दी पावर 6 रखेंगे तो यहाँ पे 6 ही आएगा। 7 रखेंगे तो भी 6 आएगा। 8 रखेंगे तो भी 6 आएगा। ओके, इट मीन्स कि 6 का पावर चाहे कुछ भी रख दें। ओके, कुछ भी का मतलब नेचुरल नंबर में, कुछ भी का मतलब नेचुरल नंबर की बात हो रही है, होल नंबर और इंटीजर की बात नहीं हो रही है। 6 टू दी पावर नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर रख दो, कुछ भी का मतलब कोई भी, यहाँ पे 10 आएगा या 20, 100, 50, 150 कुछ भी यहाँ पे रख दो 6 टू दी पावर, तो वो 6 पे ही एंड होगा और कोई नंबर एंडिंग नंबर नहीं आएगा। ओके, इट मीन्स कि ये 6 पे ही एंड होना है इसको, यहाँ पे ध्यान से देखो। ओके, बट ये कह रहा है कि आप चेक करके बताएं कि क्या ये 0 से एंड हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सभी केस में कहीं भी 0 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है। ओके, तो हम कह सकते हैं, मान लो यहाँ पे ले लेना n = 1, इसके सामने इसमें हमने n = क्या पुट किया था, 2 सिंस, यहाँ पे भी सिंस, यहाँ पे सिंस n = 3 पुट किया था और यहाँ पे 6 टू द पावर 4 n = 4 हमने पुट किया था। ओके, और वैसे ही यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4। ओके, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम above इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 we can say that 6 to the power n can never end with 0. Okay, 6 to the power n can never end with 0. ओके, ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता है। ओके, देन आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा। और इसको आप देखना चाहोगे तो देखो 6 टू द पावर ये n है, इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसको ये भी लिख सकते हैं 2 × 3 का पावर 6। देखिए सॉरी n, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, 6 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 3। ओके, तो ये हमने लिख लिया। अब ये पावर का जो रूल होता है, ओके, पावर का रूल होता है कि 2 टू दी पावर ये n हो जाएगा, यहाँ पे 3 टू दी पावर भी n हो जाएगा। ओके, अब देखो 2 का पावर चाहे n कोई भी रख लो नेचुरल नंबर में, ओके, ये भी 0 पे कभी एंड नहीं होता है। 3 का पावर n नेचुरल नंबर में कुछ भी रख लो, 3 का पावर 1 रखो, 2 रखो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी 0 से एंड नहीं होगा। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 0 से एंड नहीं होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 6 है। ओके, तो हम इसके हेल्प से, इन सभी इक्वेशन के हेल्प से भी कह सकते हैं कि 6 टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ओके, देन आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके, देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13। ध्यान देना यहाँ पे ये प्लस है। ओके, +13 एंड इसमें है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 4 × 1 + 1 आर कंपोजिट नंबर। इन दोनों को हमें बताना है कि क्या ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब हो गया भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ओके, कंपोजिट नंबर का मतलब हो गया भाज्य संख्या। तो फंडामेंटल थ्योरम भी मैंने बताया था अभी की अगली वीडियो में, जो मैंने फंडामेंटल थ्योरम की जो क्लास ली थी, ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर पे ही बेस्ड था। ओके, तो एक बारी आप लोगों को कंपोजिट नंबर क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है, आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो 2 से अधिक संख्याओं से डिविजिबल हो। जैसे मान लो यहाँ पे है आपका 20 है। ओके, अब देखेंगे 20 कितने नंबर से डिविजिबल है, तो 21 से डिविजिबल है 2 से,
4 से, 5 से और 10 से भी डिविजिबल है, 20 से भी डिविजिबल है। ओके, 20 से भी डिविजिबल है। अब ध्यान से देखो, ये 1 2 3 4 5 6 नंबर से ये डिविजिबल है 20। अब इसका मतलब ये 1 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स 1 और इट सेल्फ, 20 का मतलब इट सेल्फ, अपने आप से, एक और अपने आप को छोड़ के और इन सभी नंबर से ये डिविजिबल है, जैसे 2 4 5 और 10 से भी डिविजिबल है। ओके, तो इस तरह के सभी नंबर जो एक और अपने आप को छोड़ के और नंबर से भी डिविजिबल होते हैं या भाग देने पे पूरी तरह से कट जाते हैं, तो इस तरह के सभी नंबर को हम भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ओके, आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से हमें प्रूव करना है कि ये दोनों नंबर भी कंपोजिट नंबर है या नहीं है। देख लेते हैं ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, प्रूव करते हैं इसे। देखिए, तो कंपोजिट नंबर बनाने के लिए, इन्हें बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये दो से ज़्यादा नंबर से कटने वाले हैं या नहीं हैं। ओके, तो इसको भी और इसको भी यही देखेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लिखते हैं इसको। सॉल्यूशन लिखा हुआ पहले से, तो ये है 7 × 11 × 13 + 13। ओके, अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे भी 13 है, इन दोनों को कॉमन कर लो। ओके, तो यहाँ पे हम 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लेंगे तो 7 बचेगा, 11 बचेगा और यहाँ पे अब ये नहीं बचेगा, ये 1 बचेगा। ओके, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 कर लेते हैं। 13 × 7 में 11 से मल्टीप्लाई, 77 × 177 + 1, ये हो जाएगा 77 + 1 और ये हो गया 13 × 78। अब ध्यान से देखो, 13 × 78। अब क्या करो, 13 × चलो यहाँ पे भी हो जाएगा लेकिन इसका फैक्टर लिख लो 78 का भी, ये हो जाएगा 13 × 2 × 3। ओके, 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 × 2 × 3। अब ध्यान से देखो, ये नंबर सभी फैक्टराइजेशन में हो गया, फैक्टर में हो गया, प्राइम फैक्टर में हो गया। ओके, इस नंबर को हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। अब ये नंबर कितने नंबर से डिविजिबल है, ध्यान से देख लो, यहाँ पे सभी नंबर दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि जब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। ओके, तो 2 से ज़्यादा नंबर हो गए, 2 से ज़्यादा नंबर हो गए या नहीं हुए। 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और बीच में ये जब 78 है तो 39 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा। ओके, तो ओवरऑल इसके हेल्प से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। ओके, देयरफॉर, चलो ये तो हो गया, पहले इसको लिख लो फिर इसको भी कर लेंगे यहाँ पे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 we can say this one 7 × 11 × 13 + 13 is a composite number। ओके, ये तो हमने कर दिया। अब देख लेते हैं ये वाला पोर्शन क्या है। यहाँ पे सेम 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। ओके, इतना। अब इसमें 1 नहीं है, यहाँ पे आई थिंक कुछ और है, 5 है, सॉरी। यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे भी क्या है, 5 है। अब यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ये प्लस है, तो दोनों जगह से 5 को क्या कर ले, कॉमन कर ले। तो यहाँ पे बचेगा 7 6 4 3 2 1 + 1, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ से ये कैंसिल होगा तो ये क्या होगा, +1। ओके, तो 5। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ से। 2 3 जा 6, 6 4 जा ये हो गया 24। 24 में 6 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 120 और ये 7 से मल्टीप्लाई कर लें
तो इसका ये से 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1008। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा +1 और ये हो जाएगा 5, इनमें इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 109। ओके, इतना होगा। अब ध्यान से देखो, क्या ये नंबर आपका कंपोजिट है या नहीं है। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है। ओके, जैसे मान लो यहाँ 5 रखते हो तो 5 से कट जाएगा ये नंबर। ओके, यहाँ पे 109 रखते हो 1009 तो इससे ये कटेगा। ओके, और ये 1 से भी डिविजिबल है ये नंबर। ओके, ये नंबर 1 से भी डिविजिबल है। ये बार बार मैं कटा के आपको दिखा रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ओके, इट मीन्स कि ये 5 से भी डिविजिबल है, 1009 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। ओके, इट मीन्स कि इसके जो फैक्ट ये जो नंबर है 2 से ज़्यादा नंबर से ये विभाजित होने वाली संख्या है। देयरफॉर वी कैन से दिस वन, ये एक क्या है, इसको लिख लो, दिस इज़ a composite number. This is a composite number, therefore we can say this this is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 is a composite नंबर। ओके, जब ये आपका कंपोजिट है तो ये भी क्या है, कंपोजिट है। सिमिलरली जब ये कंपोजिट है तो ये एक कंपोजिट नंबर है। इसके आगे भी लिख लेना ऐसे, दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर, दिस वन। ओके, इस नंबर को दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं। ओके, देन आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है, इसका स्टेटमेंट है, मैं बता देता हूँ इस पर ध्यान से देखो। ये एक आपका सर्कल है। ओके, वृत्त है, सर्कल, ये एक सर्कल है। मान लो ये इसका यहाँ से एंड पॉइंट है और 2 स्टूडेंट है या 2 लोग हैं, जिसमें एक सोनिया है, सोनिया एंड रवि। ओके, सोनिया और रवि, सोनिया है और रवि है। सोनिया इस सर्कल का एक चक्कर 18 मिनट में कंप्लीट करती है, 18 मिनट्स। ओके, और रवि 12 मिनट में इसका कंप्लीट करता है ये एक चक्कर। क्लियर है, 12 मिनट में। सोनिया यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करती है तो इसका एक कंप्लीट चक्कर करने में 18 मिनट लगता है, और रवि यहीं से स्टार्ट करता है तो इसको कंप्लीट करने में, इसका एक चक्कर कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है, 12 मिनट। ओके, तो क्वेश्चन इज़ दैट, क्वेश्चन ये कहता है कि कितने मिनट बाद, कितने देर बाद, ओके, या कितने घंटे बाद ये दोनों सोनिया और रवि कितनी देर बाद फिर से एक ही पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे, फिर से एक ही पॉइंट पे, इट मीन्स कि इस स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से एक साथ कितनी देर बाद मिलेंगे। मान लो यहाँ से सोनिया और रवि एक ही टाइम पे दौड़ना शुरू करते हैं। ओके, तो फिर से कितनी देर बाद ये दोनों सोनिया और रवि इसी पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे, क्वेश्चन यही है। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा। क्लियर है इतना? इट मीन्स रवि यहाँ से दौड़ेगा तो ये 12 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएगा, और सोनिया यहाँ पहुँचने के लिए 18 मिनट लेगी, मतलब ये 12 मिनट में पहुँच जाएगा रवि। ओके, और सोनिया 18 मिनट में कुछ देर बाद आएगी, 4 मिनट बाद यहाँ पे आएगी। तो जैसे सोनिया यहाँ से दौड़ते दौड़ते यहाँ पे पहुँचेगी फिर से, ठीक है, तब तक रवि इससे आगे इधर आ चुका रहेगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। ओके, तो ऐसे ही दिख रहा, सोनिया यदि दूसरा चक्कर लगाएगी तो फिर से 18 मिनट लेगी। इट मीन्स कि 36 मिनट में सोनिया कितने चक्कर लगा रही है? 2। और रवि 12 मिनट में एक चक्कर, फिर अगला 12 मिनट में एक चक्कर, मतलब 24 मिनट, अगला 12 मिनट 36। ओके, तो रवि 36 मिनट में 3 चक्कर लगाएगा और सोनिया 2 ही चक्कर लगाएगी। ओके, तो 36 मिनट बाद दोनों स्टूडेंट सोनिया और रवि इस पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। ओके,
तो चलो इसको हम करते क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या, एलसीएम, लसा पार निकाल लेंगे। ओके, तो चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं, लिखते हैं। सोनिया, कुछ स्टेटमेंट भी होता है हमें जो लिखना होता है, स्टेटमेंट भी साथ में लिखते चलो। सिंस सोनिया टेक्स टाइम to complete one revolution, एक चक्कर, ओके, इक्वल टू 18 मिनट, ये 18 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी। एंड सिंस रवि टेक्स टाइम to complete one revolution in 12 मिनट, ओके, 12 मिनट में लेते हैं। ओके, देन ये दोनों एक साथ मिलने के लिए जो टाइम लेंगे वो इन दोनों का एलसीएम होगा। ओके, देन देयरफॉर the time required to meet together on the starting point will be the LCM of 18 and 12। ओके, LCM ऑफ 18 एंड 12। अब हम क्या करेंगे, 12 और 18 का LCM फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके नीचे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 12, 18 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 3 × 3 और 12 का हो जाएगा 2 × 3। ओके, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम में यहाँ पे 2 1 टाइम्स है, यहाँ पे 2 2 टाइम्स है, तो 2 बारी मैक्सिमम टाइम्स वाले डिजिट्स को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बारी 2 है तो इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे ये 3 1 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो इसको ये यहाँ पे हम लेंगे 3 × 3, ये हो जाएगा 2 2 × 4 और ये 9, ये हो गया 36। ओके, LCM = 36, देयरफॉर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 minutes both Sonia and Ravi will meet together। ओके, देन आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके, देन यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है। देन अब मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, देन थैंक यू।